हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज शाकिर अहमद बरबैया। आप सबको स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। सो दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपने पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है सॉलिड स्टेट का तो आई बटन में जाइए और जाके वो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। एटॉम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP lattice and those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by these elements A and B? तो A and B मिलने के कारण कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो निकालना है। एटॉम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ atoms of B in HCP is equals to n। ठीक है, ये लिख सकते हैं HCP लैटिस में नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ B प्रेजेंट है n। तो देन देयरफॉर octahedral voids will be n and tetrahedral voids will be twice n। ठीक है, और गिवन है आपका those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral void, मतलब A occupy है 2/3 of tetrahedral void। तो नंबर ऑफ atoms of A कितना प्रेजेंट है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल void, मतलब 2/3 इंटू ट्वाइस n, मतलब 4/3 n। तो देयरफॉर कंपाउंड्स निकलना है, मतलब A:B का रेशियो निकलना है। तो A:B होगा 4/3n n इज इक्वल्स टू n कैंसिल हो जाएगा तो 4/3:1। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4:3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड होगा A4B3। देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स anions B are arranged in a cubic closed packing. Cations A are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids. If all the octahedral voids are occupied, what is the formula of the solids? तो यहाँ पर जो anions B है वो cubic closed packed structure फॉर्म हो रहा है and cations A are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids। अच्छा, इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल voids आर ऑक्यूपाइड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द void? तो हम लोग पहले लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ, तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ एनायंस B इज इक्वल्स टू n। ठीक है, ये लिख रहे हैं लेट द नंबर ऑफ anions B equals to n। अगर ये लिख सकते तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं octahedral voids equals to n and tetrahedral voids equal to twice n। then octahedral, क्योंकि ये आपका anions B जो है वो CCP अरेंजमेंट में है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं octahedral voids is equals to n and tetrahedral voids is equals to twice n। ठीक है, फिर आपका गिवन है cations A are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids। ठीक है, तो octahedral voids में n प्रेजेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं cations A जो होगा वो octahedral voids में n होगा एंड टेट्राहेड्रल voids में भी n होगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में है एज octahedral एंड tetrahedral voids आर इक्वली ऑक्यूपाइड
बाई कैटायंस ए। तो कैटायंस ए अगर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इक्वली ऑक्यूपाई कर रहा है तो कैटायंस ए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में n होगा एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी n होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सो n कैटायंस ए, n cations A present in octahedral voids and n cations present in टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटायंस ए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में n प्रेजेंट है एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स में भी n प्रेजेंट है। तो मतलब दोनों मिला के n प्लस n ट्वाइस n। तो कैटायंस ए का रेशियो है A:B, ए का रेशियो है आपका ट्वाइस n एंड v यहाँ से ऑलरेडी मिला है n, तो ट्वाइस n:n। तो n कैंसिल होने से 2:1, तो फॉर्मूला होगा A2V। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A2B। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द मिनरल स्पाइनल हैविंग द फॉर्मूला MgAl2O4 oxide ions are arranged in the CCP. Mg2 plus ion occupy the tetrahedral voids while Al3 plus ion occupy the octahedral voids. हमें निकालना है what percentage of tetrahedral voids is occupied by Mg2 plus ion and what percentage of octahedral voids is occupied by Al3 plus ion. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MgAl2O4 में अगर ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स का अमाउंट 4 होता है, ऑक्साइड का रेशियो 4 होता है, तो एल्यूमिनियम का रेशियो होगा 2, मैग्नीशियम का रेशियो होगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मीन्स MgAl2O4 if 4 oxide ions are present, then there will be two Al3 plus ion and 1 Mg2 प्लस आयन। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है ऑक्साइड्स आयन CCP अरेंजमेंट हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 ऑक्साइड आयन्स ऑक्यूपाई इन CCP इज इक्वल्स टू 4। लेट इट इज़ 4। अगर ये 4 होता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 8। ये हो सकता है। फिर हमें निकालना है नंबर 1 percentage of what percentage of tetrahedral voids occupied by Mg2 plus। Mg2 plus का percentage of tetrahedral voids निकालना है। तो percentage of tetrahedral voids by Mg2 plus ion इज इक्वल टू, तो मैग्नीशियम में देखिए 1 मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो 1 होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल 8 है इंटू 100, तो हो जाएगा आपका 12.5%। ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट में निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इजी है,
नंबर 2 परसेंटेज ऑफ octahedral words by Al3 plus ion is equals to एल्यूमिनियम टोटल प्रेजेंट है 2, तो ऊपर में 2 होगा, नीचे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4 था तो नीचे 4 × 100, ठीक है, तो मतलब 50%, तो ये होगा आपका आंसर। भी और एक देखते हैं। इन कोरेंडम ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई 2/3 of the octahedral bonds. What is the formula of the corundum? तो corundum का फॉर्मूला में इन corundum ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हम लोग लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इन HCP is equals to n. Let number of oxide ion in HCP equal to n. Therefore, octahedral voids is equals to n and tetrahedral voids is equals to twice n. ठीक है, ये लिख सकते। अभी और गिवन है according to question aluminum ion occupy 2/3 of octahedral words. So according to question aluminum ion Al3 plus ion occupy 2/3 of octahedral word, मतलब 2/3 × n होगा, ठीक है। फिर आपका ऑक्साइड का रेशियो है n, तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड का रेशियो निकालते हैं Al3 प्लस O2 माइनस इज इक्वल्स टू एल्यूमिनियम है आपका 2/3n, ऑक्साइड है n कैंसिल हो जाएगा, 2/3:1 मतलब 2:3, तो आपका फॉर्मूला होगा Al2O3, तो कोरेंडम का फॉर्मूला है Al2O3। बहुत ही आसान है। न्यूमेरिकल्स इतना ही, क्या बाकी और नहीं कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर क्वेश्चन रिलीज़ करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू।